हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं घुटने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर मेनिस्कस के बारे में। घुटने में दो मेनिस्कस पाए जाते हैं, एक मीडियल मेनिस्कस और एक लैटरल मेनिस्कस। मेनिस्कस के तीन काम होते हैं। मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मेनिस्कस करता है वो करता है शॉक एब्जॉर्बर का काम। यानी कि जब हम जंप करते हैं, प्ले करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं तो उस वक्त मेनिस्कस ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से रोकता है। इसके अलावा जो घुटने के ऊपर कार्टिलेज होती है उसको डैमेज करने से भी रोकता है। दूसरा काम मेनिस्कस करता है वॉशर का काम या स्टेबिलिटी का काम। जब हमने देखा होगा कि आप नल के अंदर वॉशर ख़राब हो जाता है तो आप नल को घुमाते रहते हैं लेकिन पानी बंद नहीं होता, क्योंकि दोनों सरफेस को प्रॉपरली कांटेक्ट में लाने के लिए कोई स्मूथ चीज़ होनी ज़रूरी है। तो इसी प्रकार ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की टिबिया को भी स्मूथ कांटेक्ट बनाने के लिए भगवान ने हमें वॉशर नुमा संरचना मेनिस्कस दी है। तो ये एक तरह की स्टेबिलिटी का भी काम करते हैं। अगर मेनिस्कस को जॉइंट से बहुत ज़्यादा निकाल दिया जाता है तो घुटने में इंस्टेबिलिटी फील होने लग जाती है। आप समझ सकते हैं कि अगर नल के अंदर से वॉशर को निकाल दिया जाए तो आप नल को कितना भी घुमाएं लेकिन पानी बंद नहीं होता। उसी प्रकार से मेनिस्कस के निकल जाने से नी में स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। तीसरा काम जो मेनिस्कस करते हैं वो करते हैं फ्लूइड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। जो जॉइंट फ्लूइड होता है उसी से आर्टिकुलर कार्टिलेज न्यूट्रिशन लेती है। तो ऐसे में मेनिस्कस का काम होता है जो जॉइंट फ्लूइड है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मेनिस्कस हमारे घुटने के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेनिस्कस टॉर्न क्यों हो जाता है। मेनिस्कस जनरली खेलते वक्त, बाइक एक्सीडेंट्स में या फिर डांस करते वक्त या स्पोर्ट्स में लॉन्ग जंप या हाई जंप करते वक्त जब हमारे पैर का ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से टॉर्न हो जाता है। मेनिस्कस टॉर्न होने पर पेशेंट को पेन और स्वेलिंग होती है, जॉइंट में क्लिकिंग साउंड आ सकता है, जॉइंट में बार बार लॉकिंग हो सकती है। लॉकिंग का मतलब ये होता है कि अगर उसका पैर वो काफ़ी देर तक किसी जगह बैठा रहता है तो वो अटक जाता है और उसके पश्चात जब वो उसको सीधा करने की कोशिश करता है तो पैर अटक जाता है और सीधा नहीं हो पाता। ऐसे में उसको पैर को बार बार मैनिपुलेट करके आगे पीछे हिलाना पड़ता है और फिर वो पैर को सीधा कर पाता है। इस एपिसोड को लॉकिंग कहते हैं और ये मेनिस्कस का एक फ़ीचर हो सकता है। इसके अलावा लूज़ बॉडी की वजह से भी आपको लॉकिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको लॉकिंग आती है तो आप सोचें कि मेरे को मेनिस्कस टियर हो ही गया हो। मेनिस्कस टियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा का होना। आपको कोई ना कोई चोट लगने की हिस्ट्री होना ज़रूरी है। ऐसे ही चलते फिरते मेनिस्कस टियर नहीं होता। ओल्ड एज में जब हमारे जॉइंट घिस जाते हैं तो एक प्रकार का मेनिस्कस टियर होता है जिसे डीजेनरेटिव मेनिस्कस टियर कहते हैं। लेकिन उस टियर को हम ट्रॉमेटिक यानी चोट लगने वाले मेनिस्कस टियर से अलग ही रखते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की सर्जरी का कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ओल्ड एज में वैसे ही कार्टिलेज और आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट पूरा ख़राब हो चुका होता है। तो दोस्तों दोबारा हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेनिस्कस टियर हो जाता है ट्रॉमा से या फिर चोट लगने से या गेम में खेलने से। पेशेंट को पेन और स्वेलिंग और क्लिकिंग के सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन जो हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन्स देखते हैं वो होता है एसीएल के साथ होने वाला मेनिस्कस टियर। पेशेंट्स को जब एसीएल इंजरी हो जाती है तो धीरे धीरे वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, दौड़ना भागना बंद कर देते हैं, हैवी एक्टिविटीज़ रोक देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो अपने एसीएल के बिना भी थोड़ा बहुत चलना फिरना सीख लेते हैं। एसीएल टियर में सर्जरी ना कराने की कई वजह हो सकती है। फाइनेंशियल हो सकता है, या फिर वो किसी डॉक्टर के भरोसे रहते हैं कि ये फिजियोथेरेपी से सही हो जाएगा, या काफ़ी लोग किसी और वजह से सर्जरी नहीं करा पाते। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि कभी भी अचानक से पैर को झटका लग जाता है और उससे मेनिस्कस टॉर्न हो जाता है। एसीएल से तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर एक बार मेनिस्कस टॉर्न हो जाता है तो घुटने में लॉकिंग के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, पेन होने लग जाता है और स्वेलिंग होने लग जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैरान हो जाते हैं कि जब मुझे एसीएल 2-3 साल से है तो अब अचानक से दर्द क्यों शुरू हो गया है। तो उसकी वजह यही होती है कि 2-3 साल से एसीएल के साथ तो आप निकाल रहे होते हैं, लेकिन अब चूंकि मेनिस्कस टियर हो गया है तो अब आपको दर्द स्टार्ट हो गया है, तो अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस होती है। जब मैं आर्थ्रोस्कोपी करता हूं तो मैं काफ़ी सारे एसीएल पेशेंट्स देखता हूं और उनके मेनिस्कस टियर को उनकी ड्यूरेशन से कंपेयर करता हूं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट जो एसीएल के बाद 3 या 4 साल निकाल देते हैं उनमें काफ़ी ख़राब मेनिस्कस टियर देखने को मिलते हैं, और जो पेशेंट्स एसीएल के बाद तुरंत आ जाते हैं उनमें मेनिस्कस टियर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एसीएल सर्जरी
जितना जल्दी करा ली जाए 2 से 3 वीक में उतना ही अच्छा रहता है। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर अभी हमारे घर में शादी है या कोई फंक्शन है, तो क्या मैं 1 साल बाद करा सकता हूँ या 2 साल बाद करा सकता हूँ? तो देखिए, हम बता नहीं सकते कि आपके मेनिस्कस टीयर कब होगा। हो सकता है वो 24 घंटे बाद ही आप घर से बाहर जाएँ और फिसल के गिर जाएँ। हो सकता है 2 साल तक कोई इंजरी ना हो। लेकिन रिस्क लेने का क्या फ़ायदा, क्योंकि भगवान ने हमें 2 ही जॉइंट दिए हैं और हम इनको ख़राब होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एक बार अगर मेनिस्कस टीयर हो जाए तो डॉक्टर आपको एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई पर मेनिस्कस की रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें 3 तरह की रिपोर्ट आ सकती है। ग्रेड 1 टीयर, ग्रेड 2 टीयर या फिर ग्रेड 3 टीयर। मेनिस्कस का जो इलाज होता है दोस्तों, वो तभी करना पड़ता है जबकि ग्रेड 3 टीयर होता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीयर भी अपने आप कभी सही नहीं होते। उनके अंदर हम पेशेंट्स को सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं, जैसे आलती-पालती नहीं मारना, दौड़ना फिरना नहीं। तो फिर आप लोगों का सवाल होगा कि फिर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में क्या होता है? दोस्तों, अगर कोई चोट नहीं लगती और अगर आपके एसीएल टीयर नहीं है तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीयर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर आप ग्रेड 3 टीयर है या फिर आपके चोट लगी हुई है और एसीएल टूटा हुआ है, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीयर भी समय के साथ साथ ग्रेड 3 टीयर में बदल जाते हैं। अगर आपकी आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी होती है, उस वक्त आपके ग्रेड 1 टीयर था और आपने एसीएल सर्जरी करवा ली, तो आगे मेनिस्कस ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीयर में ज़्यादातर हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए ही कहते हैं। जो ग्रेड 3 टीयर होता है दोस्तों, उसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके जो टीयर है वो किस प्रकार का है। मेनिस्कस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक उसका रेड जोन होता है और एक वाइट जोन होता है। जो मेनिस्कस का बाहर का 30-40% का पार्ट होता है वो रेड जोन होता है। उसे रेड जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कैप्सूल से, जॉइंट कैप्सूल से अटैच होता है, तो उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। ऐसे में अगर रेड जोन के अंदर मेनिस्कस में टीयर है तो उसे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसकी रिपेयरिंग के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके वाइट जोन में यानी अंदर वाले पार्ट में मेनिस्कस टीयर है तो उसे रिपेयर करना मुश्किल होता है और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर हम डॉक्टर के पास गए थे, हमने उससे कहा भी कि मेनिस्कस रिपेयर कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। तो इसकी 2 वजह हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेनिस्कस रिपेयरिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन है वो सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाते और वो ट्रीटमेंट कॉस्टली भी होता है। तो इस वजह से भी डॉक्टर कई बार आपके मेनिस्कस रिपेयर नहीं कर पाते। लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो मेनिस्कस टीयर है वो वाइट जोन में होता है, तो वाइट जोन में मेनिस्कस को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो दोस्तों, आपको भी अगर मेनिस्कस के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मेनिस्कस की कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मेनिस्कस रिपेयर हो जाता है एसीएल सर्जरी के साथ, तो उसके बाद क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, वैसे तो देखो, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि एसीएल सर्जरी के बाद हम तुरंत ही नी बेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मेनिस्कस रिपेयर किया है तो हम एकदम से नी बेंडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में मेनिस्कस के टीयर के फेल होने का चांस होता है। तो हम पेशेंट्स को शुरू के अंदर 90 डिग्री तक ही पैर बेंड करने की सलाह देते हैं और उसे कहते हैं कि 15 दिन बाद वो आगे बेंड करना चालू करे। दूसरा, पेशेंट को अचानक से पूरा वज़न देके भी नहीं चला सकते। एसीएल सर्जरी में तो हम उसको 10-12 दिन में पूरा वज़न देना अलाउ कर देते हैं, लेकिन अगर मेनिस्कस रिपेयर हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि वो 2-3 वीक बाद भी पूरा वज़न दे, तब तक वो नी ब्रेस को काम में ले और सपोर्ट के लिए वॉकर भी काम में ले। यानी कि अगर आपके नी मेनिस्कस रिपेयर किया जाता है तो रिहेबिलिटेशन थोड़ी स्लो हो जाती है। मेनिस्कस रिपेयर में एक रेयर टाइप है जिसे रूट अवल्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेनिस्कस होती है वो अपनी रूट से उखड़ जाती है। इसे फिक्स करने को रूट फिक्सेशन कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही रेयर सर्जरी है और बहुत कम जगह ही की जाती है। काफ़ी सारी जगह तो जब मैं आर्थ्रोस्कोपी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि रूट अवल्जन था, लेकिन वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। रूट अवल्जन के फिक्सेशन की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम बहुत सारे लोगों के मेनिस्कस रूट फिक्सेशन भी कर चुके हैं। तो अगर आपको मेनिस्कस संबंधी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली पूरा ही मेनिस्कस निकाल दिया जाता है तो मेनिस्कस ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियली हम लोग जब बॉम्बे में थे और मैं स्टडी कर रहा था तो हम लोग कैडेवरिक मेनिस्कस ट्रांसप्लांट किया करते थे। कैडेवरिक मेनिस्कस ट्रांसप्लांट में किसी एम्पुटेड पार्ट का मेनिस्कस निकाल के और आपको लगाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुविधा सब जगह उपलब्ध नहीं है और इंडिया में भी कैडेवरिक डोनर का मिलना बहुत मुश्किल होता है। यूएस और यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो वो मेनिस्कस को हार्वेस्ट करके रखते हैं और जिन लोगों को मेनिस्कस लगाना है उनकी बाकायदा लिस्ट भी मेंटेन की जाती है। लेकिन मुझे लगता है समय के साथ साथ इंडिया में भी ऐसा होने लग जाएगा। इसके अलावा मेनिस्कस के आर्टिफिशियल ग्राफ्ट भी फ़ॉरेन में आ गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट शो नहीं किए हैं।
मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े समय में इंडिया में भी मेनिस्कस के आर्टिफिशियल ग्राफ्ट अवेलेबल होंगे। तो ऐसे में अनफॉर्चुनेटली अगर किन्हीं लोगों का मेनिस्कस निकल भी गया है तो मेनिस्कस ट्रांसप्लांट करना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मेनिस्कस के बारे में। अगर आपको भी मेनिस्कस से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा पूछ सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो नीचे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। उसके नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। डेली हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी पेशेंट की सक्सेस स्टोरी आपको लाएं। मेनिस्कस, ACL या लिगामेंट्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में कोई बात लाएं। अब हमने लाइव चैटिंग शो भी स्टार्ट किया है, जिसमें 2 या 3 संडे में से एक संडे को हम लोग 1 to 1 आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, जो मेरे ख्याल से पहली बार ही इंडिया में ऐसा हो रहा है, जिसमें आप डॉक्टर से डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चंस ऑनलाइन पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।